बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीमी हवाले से एक अहम और नई वीडियो लेकर बशर मेहदी अशर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कमरा जमात में बच्चे की बैठने की जगह, इसकी जो नशिस्त है वो उसके तालीमी अमल में तफहीम यानी सबक को समझने के हवाले से, लेक्चर को समझने के हवाले से कितनी मददगार जो है साबित हो सकती है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं बच्चे की नशिस्त क्लासरूम में। नाज़रीन, माहिरीन तालीम के मुताबिक क्लासरूम में जो नशिस्तें होती हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक फ्रंट बेंचेस, आगे वाली नशिस्तें, और एक बैक बेंचेस यानी पीछे वाली नशिस्तें, यानी निस्फ से पीछे चले जाएं। फ्रंट बेंचेस पहली लाइन से लेकर निस्फ तक होते हैं और फिर जो बैक बेंचेस होते हैं यानी निस्फ से पीछे चले जाएं। तो आगे बैठने का क्या फायदा है? आगे बैठने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उस्ताद की बात को सही तरीके से सुन सकते हैं, आप लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पे जहाँ पे उस्ताद की आवाज़ जो है इतनी बुलंद नहीं होती, या जो कमरा जमात होता है उसमें तादाद ज़्यादा हो, बच्चों के ज़्यादा होने की सूरत में, और जो उस्ताद की आवाज़ की जो है मदम होने की सूरत में अगली बेंचेस पे बैठने वाले जो बच्चे हैं वो आसानी के साथ उस्ताद की आवाज़ को सुन सकते हैं और उस बात को समझ सकते हैं। जबकि जो पीछे बैठे होते हैं, पीछे पीछे आखिर पर, वो इस चीज़ से क्या है महरूम रह जाते हैं, या उन तक वो वाज़े आवाज़ नहीं पहुंच सकती और वाज़े तौर पर उस्ताद की बात को वो नहीं सुन सकते हैं और या समझ नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से उन्हें ये मुश्किल पेश आती है। आगे अगली नशिस्तों में बैठने का एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा कि उस्ताद, बेशतर उस्ताद जो हैं वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं दौरान तदरीस। तो ख़ास तौर पर जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन जो हल किए जाते हैं तो उस हवाले से जो है वाइट बोर्ड का इस्तेमाल यकीनी होता है। तो वहाँ पे जो आगे बच्चे बैठे होते हैं वो आसानी के साथ उस तहरीर को जो है देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं आसानी के साथ। जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे पीछे जो बैठे होते हैं, तो उनके लिए जो है उसको अपनी तवज्जो को वाइट बोर्ड पर मरकूज रखना और उसकी स्टेप्स को, सवाल के स्टेप्स को समझना और उनको अच्छी तरह जो है देखना जो है उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। इसलिए उनकी तवज्जो जो है वाइट बोर्ड पर मुकम्मल मरकूज नहीं होती है। और ख़ास तौर पर अगर बच्चे को देखने में मसला हो या सुनने में मसला हो, यानी बसारत कमज़ोर हो या समात कमज़ोर हो, तो ये मसला और भी शदीद हो जाता है। लिहाजा ऐसे बच्चों को जिनको समात का या बसारत का मसला है तो उनको जो है फ्रंट बेंचेस पे बैठना चाहिए, आगे ली नशिस्तों पर बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए, ताकि वो उस्ताद की जो तदरीसी अमल है उससे जितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके उतना ज़्यादा। इसके अलावा हम में से अक्सर वालिदैन जो है इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं रखते कि उनका बच्चा स्कूल में जो है कमरे जमात में उसकी क्या सिटिंग पोजीशन होती है, या वो कहाँ बैठता है, क्या वो बैक बेंचेस पे बैठता है या फ्रंट पे बैठता है, या क्लास में उसकी पार्टिसिपेशन जो है तदरीसी अमल में उसकी शिरकत कितनी होती है। हालांकि इस हवाले से जो है उन्हें मालूमात रखनी चाहिए, जानना चाहिए। बेशतर वालिदैन जो है सिर्फ स्कूल भेजने पर इत्तेफाक करते हैं बच्चे को, उसके अलावा उसका जायज़ा नहीं लेते हैं तालीमी हवाले से, ना ही तदरीस का जायज़ा लेते हैं कितना उसने समझा है या उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं कमरा जमात में बैठने के हवाले से। अब कमरा जमात में बाल का नशिस्तें मखसूस होती हैं, रोल नंबर वाइज बिठाया जाता है, तो उसमें तो मतलब है मसला होता है कि जहाँ आपका रोल नंबर है आपने वहीं पर बैठना है। दूसरा यह है कि नशिस्तें मखसूस नहीं होती हैं,
जो पहले आ गया वो आगे बैठ गया, जो बाद में आए वो पीछे बैठ गए। तो जो बच्चे आगे बैठना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो जल्दी और वक्त पर स्कूल आए, ताकि वो आगे जो है बैठ सकें और उस्ताद से ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। और पीछे बैठने से बेहतर है कि आगे बैठा जाए। इसके अलावा जो है, जो आगे बैठते हैं बच्चे वो हमेशा उस्ताद के साथ आई टू आई कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, यानी उस्ताद की निगाहों के मरकज रहते हैं। तो इस हवाले से जो है वो खुद भी क्या है होशियार होके और चुस्त होके बैठते हैं, सुस्त और काहिली से नहीं बैठते हैं। जब फिर पीछे होते हैं, जितना दूर चले जाए क्लासरूम में, बैक बेंचेस जो है वो सुस्ती और काहिली, क्योंकि उस्ताद की निगाहों से दूर होते हैं तो सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट बेंचेस वाले बच्चे होते हैं, अगली नशिस्तों वाले, वो उस्ताद के जितना नज़दीक होंगे उतना आपस में गुफ्तगू का इम्कान कम हो जाता है, शरारतों का इम्कान कम हो जाता है और आपस में बातें नहीं हो पाती, बल्कि ज़्यादा तवज्जो उस्ताद की तरफ रहती है। जबकि पीछे बैठने वाले जो हैं बच्चे वो ज़्यादा, क्योंकि उस्ताद से दूर होते हैं, उस्ताद की तवज्जो से दूर होते हैं, खुद भी जो है वो इतनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, तो वो आपस में गुफ्तगू और आपस में शरारतें और गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ जो होती हैं उनमें मशगूल हो जाते हैं। बाद औक़ात जो है पीछे बैठ के कुछ स्टूडेंट मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या कोई और किसी सरगर्मी में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो वो जो है उनका वक्त ज़ाया होता है। ये ख़ास तौर पर या जो नकल करने वाले तलबा, हमारे यहाँ आमतौर पर ये रिवाज है कि अक्सर तौर पर वही तलबा पीछे बैठते हैं जो नकल करने वाले हों, यानी देख देख कर लिखने वाले, ठीक है, या जो है क्लास में अगर कोई सवाल लिख पाया जाता है तो वो बैठते हैं पीछे पीछे बैठते हैं, दूर बैठते हैं, ताकि ना उनकी बारी आए और ना वो क्या है चेक करवाएं, या सुनने में बाद जो है वो पीछे पीछे बैठते हैं, सुनाने में भी। तो ये सारे जो अमूमी तौर पर अमूमी तासुर है वो यही है कि बैक बेंचर्स जो होते हैं वो तालीमी हवाले से जो है बहुत कमज़ोर होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को जो है आगे अगली नशिस्तों में बिठाएं, या कोशिश करने की नशिस्तें जो है तब्दील होना चाहिए, मुस्तकिल तौर पर जो है बैक बेंचर्स नहीं बनना चाहिए। या उस्ताद अगर उन बच्चों को जो है रोटेट करता रहे, चाहे रोल नंबर वाइज रोटेट करता रहे, यानी 1 से 50 तक है मिलफर्स, तो 1 से 50 तक एक बार, तो दूसरी बार तो 50 से जो है 1 तक ले जाए पीछे, यानी जगह तब्दील होती रहे तो वो बेहतर होती है, ताकि बच्चे जो है आगे जो है उनको मौका मिले आगे बैठने का, और जो बैक बेंचर्स हैं वो भी तदरीसी अमल में जो है शिरकत करें। तो इस हवाले से जो है बेहतर यही होता है कि अगले बेंचों पे बच्चों को जो है बैठना चाहिए। मैं खुद भी अक्सर कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा पढ़ने या ज़्यादा जो वर्कर बच्चे हैं जो काम करके लाते हैं उनको आगे बैठना चाहिए, उनको पीछे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीछे बैठने वाले जो नालायक या निस्बतन जो काम चोर लोग होते हैं उनके साथ बैठने से उनकी आदतें भी क्या खराब हो सकती हैं। तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है। बाकी जो है बाकी तदरीस में तो उस्ताद क्लास में घूम फिर के पढ़ाना चाहिए, घूम फिर के पढ़ाए ताकि उनके जो है सब बच्चों पर उसकी नज़र रहे। लेकिन जो लिखने वाला काम है वाइट बोर्ड पर, या जो है इस किस्म का जो काम वाइट बोर्ड के करीब खड़े होकर जो साथ साथ इस्तेमाल करते जाना और पढ़ाते जाना, इस हवाले से जो है फिर जो दूर बैठे होते हैं आखिरी बैक बेंचर वो जो हैं महरूम रह जाते हैं, या उनको जो है इस्तिफादा हासिल करने में मुश्किल पेश आती है। तो कोशिश यही करना चाहिए हमें बच्चों की जो सिटिंग पोजीशन है, जो बैठने की नशिस्त है क्लासरूम में, वहाँ पता कर लेना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं बैक बेंचर्स तो नहीं है। अगर वो हमेशा पिछली नशिस्तों पर बैठने वाला है तो आप उसके बारे में फिक्रमंद हो जाइए कि वो दूसरे बच्चों के साथ बैठकर जो है क्लासरूम में वक्त ज़ाया करता है, या मतलब है उनके साथ बातों में मशगूल होता है, या दूसरी सरगर्मियों में जो उसे तालीमी हवाले से उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ये चीज़ जो है नशिस्त बच्चे की क्लासरूम में ये बहुत अहमियत रखती है, बच्चे की तफहीम के हवाले से, या वो किस हद तक पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है। अगर आपका बच्चा मुस्तकिल बैक बेंचर है तो आप उसकी नशिस्त को तब्दील करवाइए।
या ऐसे लोग बच्चों को जो है रोटेशन में रखिए ताकि जो है उनको भी मौका मिले आगे बैठने का और वो तफहीम जो है उनकी बेहतर हो सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके हवाले से, तालीमी हवाले से कोई और मौजू लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।